नमस्कार। अचलपुर मतदार संघ विधानसभा चुनाव 2024 चालू है। अचलपुर में कौन बनेगा आमदार, किसकी होगी हार? क्या अचलपुर में रख पाएगा अपनी बात प्रहार, या बैट से होगा प्रहार, या बैट पर होगा प्रहार? कुछ न कुछ इस बार नया जरूर अचलपुर में होने वाला है, क्योंकि पिछली बार से और अभी बहुत ज्यादा परिस्थिति बदल गई है। एक लोकसभा का चुनाव बीच में पूरा हो गया है, जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा खूब चला, जिसमें अचलपुर ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी भी अचलपुर में हिंदुत्व के मुद्दे पर दो उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं। मेरे साथ है परिमल खाबिया, जो पिछले विधानसभा चुनाव, बाद में लोकसभा चुनाव और उसके पश्चात अब होने वाले चुनाव में पिछले बार कौन उम्मीदवार था, लोकसभा में कौन उम्मीदवार था, वोटर्स का रुझान किसकी ओर रहा पिछले विधानसभा में, इस बार रुझान किसकी तरफ रहा? पिछली बार तो खैर दोनों बार रिजल्ट दे दिए, लेकिन किस प्रकार प्रभाव में वोटर्स रहे, और ये दोनों इलेक्शन का एक वर्तमान जो 2024 में 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर मतदाता का असर क्या रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि लीडर लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, अपनी विचारधारा बदलते रहते, लेकिन मतदाता वो स्थिर होता है। वो जो स्थिर मतदाता है, जब उसका लीडर, जिसको वो अपना हीरो समझता है, जिस विचारों से प्रभावित होकर वो उसको वोट देता है, और वो जिसके खिलाफ में भी वोट, क्योंकि वोट देते समय हम एक के पक्ष में देते हैं तो किसी के खिलाफ में भी देते हैं, हमको उसको चुनकर नहीं लाना होता है, दूसरों को चुनकर लाना होता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो उनके साथ में जाके मिक्स हो, तो एक प्रकार का हम विश्वासघात भी कह सकते हैं कि उस वोटर के साथ में जिसने आपको कहीं और के लिए चुन के दिया था, कहीं और जाकर आप बैठे। लेकिन इसमें जो चुनकर आते हैं आमदार, उनका दावा यह रहता है कि हमें शहर का विकास चाहिए, तो जो पार्टी शहर के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड दे, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि जिन लोगों ने उनको चुनकर दिया उनके साथ में भी न्याय हो। सत्ता के साथ में जाने पर ही न्याय मिलता है, उसके साथ में जाने का फंड मिलता है, ऐसा माना जाता है। जो विपक्ष में रहता है उसके फंड में बहुत सारी कटौती हो जाती नहीं, एक जो नॉमिनल फंड वो रहता है उतने में ही काम करना चलता है। वही सत्ताधारी पक्ष में जो रहता है, सभी मंत्री से, सीएम से, जिससे संपर्क रहे उससे वहां पे फंड लेकर आता है। हमने देखा कि पिछले बार भी बच्चू कडू ने दिव्यांग मंत्रालय का पूरा पूरा निर्माण करवा दिया, अपने एक पक्ष पक्ष नहीं कहेंगे कि पार्टी बदलने के, पार्टी तो खुद की थी उनकी। पहले शिवसेना के साथ में सरकार में शामिल थे, जहाँ पे वो राज्य मंत्री बने। उसके बाद में जब शिवसेना का विघटन हुआ तो ये शिंदे के साथ में चले गए, उसके बदले में दिव्यांग मंत्रालय का निर्माण हुआ, जो उनकी इच्छा थी। इन सब चीजों को देखते, जो काम उसने किए, क्या मतदार संघ पर उसका फर्क पड़ा, सबसे पहले देखते कि पिछले बार किस प्रकार से वोट थे, और वोटों का विश्लेषण करेंगे परिमल खाबिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें 2019 के जी 2019 के विधानसभा चुनाव के, तो उसमें बच्चू कडू ने लगभग 82,252 जी वोट जी जी। लिए थे। उन्होंने जीता था, लगभग वो उनकी चौथी लगातार 81,252। 81,252 वोट लिए थे। और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, जो कांग्रेस के अनिरुद्ध उर्फ उर्फ जिनको हम बबलू कहते हैं बबलू 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 के देशमुख। नाम से हाँ, जाने जाते हैं। बबलू देशमुख के अंदर उन्होंने 72,856 वोट लिए थे। लगभग इनके बीच में 9,000 के आसपास के वोट का जी डिफरेंस जी। था। और पिछली बार यानी बीजेपी और शिवसेना की युति युति थी। थी, उनकी तरफ से सुनीता फिस्के ने लड़ा था। और सुनीता फिस्के बड़ा यानी उस समय बड़ी कमजोर कैंडिडेट मानी जा रही थी, और ऐसा कहते हैं कि पूरी एक सेटिंग के थ्रू आए हुए जी हैं। जी। तो उन्होंने मात्र 15,064 वोट लिए थे, और अन्य जो थे उन्होंने 14,493 वोट लिए थे। तो अन्य 8 लोगों ने मिलकर हाँ, 14,096। बिल्कुल। पिछली बार कह दी यहाँ पे वोटिंग चार्ट देखते हैं तो बच्चू कडू को मिलती 81,252, यानी करीब 20.20। 44.20%। एक बहुत अच्छा प्रतिशत जीत के लिए, कई जगह तो 20, 22, 25% में भी लोग जहाँ ज्यादा उम्मीदवार रहते चुनकर आ जाते थे। साथ में अनिरुद्ध देशमुख, उन्होंने भी 39.70, यानी 40% हिस्सा वोटों में उनका रहा है, और 8%, 8.20 सुनीता फिस्के, अन्य मिलके 7 9 ऐसे वोटों का कुल मतदान हुआ था। एक 1 लाख। लाख तिरासी हजार 665। इसमें से ये चार्ट है पिछली बार की स्थिति क्या थी, और अभी, क्योंकि हमने देखा कि बच्चू को इंडिपेंडेंट वहां पे आमदार है, अपनी खुद
की उनकी पढ़, और ये पिछली बार ये तीसरा टर्म था। इसके पहले भी हम देखें नहीं, तो पिछली बार इनका चौथा टर्म था। चौथा टर्म था, जी, 5वें टर्म में आ रहे हैं। जी। यदि वोटों का भी हम इसका पिछले बार का देखें तो काफ़ी इनका दिलचस्प सफ़र रहा है पूरा, वो देखते हैं। 81,212 वोट, अब उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ अभी। 2024 में लोकसभा का चुनाव जी, हुआ। जी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी, नवनीत राणा, जी। कांग्रेस की ओर से लोकसभा के भी आंकड़े हम आपको बलवंत दिखा रहे हैं। बलवंत वानखेड़े थे, और प्रहार ने दिनेश बुप के रूप में अपना एक जी, जी। कैंडिडेट उतारा था, जिसने यानी जिसने उनके ही गढ़, जैसे अचलपुर गढ़ माना जाता है जी, प्रहार का, क्योंकि वहां से 27,357 वोट लिए थे। जी। देखिए, आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। नवनीत राणा जो बीजेपी की थी 76,619 वोट लेती है, जी, जी। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत अप्रत्याशित छलांग मारी थी अचलपुर की, हम अगर बात करें तो। हाँ, क्योंकि पिछली बार पूरा मुद्दा चला वहाँ पे, पूरा कहा कि आपको हिंदुत्व का मुद्दा चला है, जिसमें परतवाड़ा ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, कई हिंदुत्ववादी संगठन वहाँ पे खुलकर सामने आए नवनीत राणा के लिए। जबकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इतना प्रभावी क्षेत्र नहीं था, देखिए क्योंकि टिकट भी पिछली बार के बीजेपी को नहीं थी, हाँ, शिवसेना को गई थी और टिकट। देखिए ना, उनके अगर अब हम ये देखें तो उन्होंने कितने वोट्स लिए थे, जी, अगर आप देखें कि उन्होंने 15,000 मात्र वोट लिया। सुनीता विस्की हाँ, ने, जी, सुनीता फिस्के ने, तो जी, अगर 15,000 वोट लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कमजोर उम्मीदवार थे, कमजोर, या फिर जी, उन्हें जी। कमजोरी इन्हें जानबूझ के खड़ा किया गया, ये भी हो सकता है। अब बात आती है, अगर हम देखें कि इस चुनाव की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें लगभग 22 लोग खड़े हैं इस समय, तो अगर हम बात करते हैं कि इन लोगों की, कि जिस तरीके से वो खड़े हैं, देखिए पिछली बार युति थी बीजेपी और अखंड शिवसेना के बीच में, उनकी युति टूटी, फिर एक शिवसेना और ये एक हुआ है, और कांग्रेस के साथ, बबलू देशमुख के साथ राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस के साथ शिवसेना भी उबाठा गुट गुट है। बच्चू कडू की स्थिति बच्चू 2000। कडू का यानी सेना का इनडायरेक्टली समर्थन रहा, इससे जो पिछली बार जी, उम्मीदवार जी, सेना का मिला हाँ। तो भी उन्होंने बताया कि ऐसा बताया लेकिन जाता इस है बार बच्चू सेना कडू के ने। दोनों ही दो गुटों के जी, दोनों अपने अपने उम्मीदवार, लेकिन ना एक को समर्थन में और एक दोनों ही समर्थित उम्मीदवार के पक्ष अपना यहाँ दम लेकिन लगा रहे। एक जैसा हमने अमरावती में देखा है कि पार्टी बदल गई, चिन्ह बदल गए, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं। यहाँ पे पिछली बार भी बच्चू अपने प्रहार से खड़ा था और बबलू देशमुख कांग्रेस से खड़े थे, जी, और सुनीता फिस्के नहीं थे, उसकी जगह भी तायडे इस बार और वो इस बीजेपी, बार क्योंकि कमल से खड़े, बीजेपी के बीजेपी से। अच्छी काफी वोट थे लोकसभा में, तो जी, उसको चलते उन्होंने यहाँ पे एक उम्मीदवारी घोषित कर दी प्रवीण तायडे की, क्योंकि लेकिन प्रवीण इन्हें तायडे को बहुत पहले लेकर भी देखा बड़ी जाए तो इन्हें रस्साकशी चलती रही, अगर आप देखेंगे तो, हाँ। कि वहीं पे उनमें कई, मैंने जैसे गडरेल जो इन्हें हिंदुत्व का चेहरा माने जी, जी, जाते जी। हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये तो भी बीजेपी से बागी हाँ, बीजेपी उम्मीदवार के बागी है, निर्दलीय, हाँ प्रमोद बिल्कुल, उन्हें ठाकुर निष्कासित मौसी किया वगैरह, गया है। इन्होंने निष्कासित किया। इन्होंने बीजेपी की टिकट मांगी थी, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी में बहुत जगह बगावत हुई है। वहाँ पे अचलपुर में है, अमरावती में है, जी, बडनेरा में है, और वहाँ पे तो महत्वपूर्ण लड़ते हैं अपने मोर्शी में। मोर्शी में अगर देखा जाए तो एक लड़त दरियापुर में भी है, जी, जिनमें युवा स्वाभिमान से जो जी, जी, बुंदेले, लेकिन अगर हम विधानसभा अचलपुर की बात करते हैं, कि अचलपुर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ है। जी, जी। पिछली बार की जो विधानसभा, उसमें लगभग 9,000 वोटों से जीते हैं, हाँ, अब बच्चू कडू। बच्चू कडू। हाँ, लेकिन उसका जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा में उनका कैंडिडेट बच्चू कडू नहीं थे, हाँ, लेकिन उनके जो कैंडिडेट तो मात्र उस 27,000 वोट लेता है, और जो हाँ, बीजेपी, दिनेश बुक को हाँ, 27,000 थे, तो नवनीत राणा बीजेपी 76,000 है। 76,000 वोट लेती है, तो ये एक नया हाँ, रिकॉर्ड वहाँ पे बीजेपी का हुआ है, 76,000 वोटों का। बलवंत वानखेड़े 83,412, कांग्रेस के तो जैसे 74,000 वोट अनिरुद्ध के टाइम पे भी, उसके हाँ, तो के ये टाइम पे बड़े भी हैं अब। मिला हुआ है, तो उनके वोट बड़े हैं। तो दिनेश गुप्त के वोट ये जो इसके भी वोट है बच्चू कडू, वो भी बटे हुए उस समय वहाँ पे लोकसभा के समय। जी, बिल्कुल, लोकसभा के तो पूरे क्या वोट ये उनके फिर से मिले। इंटैक्ट हो पाएगी क्या? ये उनको भी एक देखना या पड़ेगा। शायद हाँ, लगता है जो एक बच्चू कडू के हाँ, वोट जो में पिछले जो बार के सेंध लगी है 81,000 कांग्रेस से। 81,000 के वोट है, उसमें नवनीत राणा को भी गया, बलवंत वानखड़े को भी गया, दिनेश गुप्त को मात्र 27,000 वोट निकले, तो आप समझे ना, 81,000 एक का हाँ, यदि उसका 81,000 से किया अगर 27,000 तो पे आता है, तो 53,000 वोट करीब-करीब हुए हैं, 2 लोगों में बढ़ गया, तो क्या बलवंत ये वानखड़े 53,000 वोट वापस वापस इंटैक्ट आएँगे। हो गए क्या? या फिर जो बढ़ गए हैं, ये और संख्या बढ़ जाएगी, तो ये फिर नहीं, बच्चू कडू के लिए मुश्किल जाएगा। लोकसभा के चुनाव में 2 ही उम्मीदवार था, और मुख्य रूप से हिंदुत्व की विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रभावी उस समय चली। वहाँ देखिए पे क्या है, सभाएँ भी काफ़ी बिल्कुल हुई है। सभाएँ होगी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवेंज वाला था, जी, लोकसभा का अगर आप देखें, एक-दूसरे को गिराने के लिए था, और वही स्थिति विधानसभा में अगर आप देखें। तो गिराने के चक्कर में भी बलवंत मैं वही वानखड़े कह वहाँ तक 83,000 तक बिल्कुल, पहुँच गए। बिल्कुल, लेकिन उनको बलवंत को नहीं गिराना था ना। उन्होंने तो सुपारी यानी जो उन्होंने डायरेक्ट कहा था नहीं, कि गिरा मैं नहीं, लेकिन
उन्होंने गिराना तो दूसरे की तरफ वोटिंग का प्रेशर हाँ, तो जाएगा ना तो पूरा का प्रदेश, पूरा। लेकिन उसके बाद आपका कैंडिडेट, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपका कैंडिडेट खड़ा है और आपके कैंडिडेट को उस हिसाब से उस क्षेत्र से वोट नहीं मिलते जो आपका गढ़ है, तो ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर क्या कारण है। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप ही ने कहा कि नहीं, अब हिंदुत्व का क्या मुद्दा वो नहीं, हावी था। हिंदुत्व का मुद्दा हावी था और केंद्र से 2 पार्टियां मुख्य रूप से लड़ रही थी, बीजेपी और बीजेपी ये और कांग्रेस लड़ बहुत रही थी। प्रादेशिक में भी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में प्रहार का आता है और इन्होंने भी जिद में चुनाव लड़ा था कि हमको नवनीत राणा को हराना है मैं वही क्योंकि कह रहा हूँ ना। पहली बार कहा था कि हम चुन के आने नहीं देंगे, बाद में उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के अंत में जाते-जाते जो भूमिका आखिरी में रही और उन भूमिका में वो कामयाब है ऐसा बताया जाता है उनको। तो अब जो स्थिति वर्तमान में है, जो पिछली बार 81,000 वोट बच्चू कडू के थे और जो नवनीत राणा के बाद में क्षेत्र इसमें बहुत बड़ा 76,000 हो गए। ये हुआ है। तो ये सारे यहाँ के वोटों के गड़बड़ बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि बच्चू कडू का यदि 81,252 वोट हम मानते हैं, क्योंकि बच्चू कडू का यदि पिछला आप रिकॉर्ड देखते जाओ तो 2004 से लगातार बच्चू कडू चुन के आ रहा है। 2004 में इंडिपेंडेंट खड़े थे, 56,471 वोट इनको थे। जी। उसके बाद में 2009 में 60,627 वोट इनको मिले हैं। उसके बाद में 2014 में 59,234 वोट मिले यहाँ पे और पिछले हमने अभी पिछले बार का डाटा दिखाया था और 2019 में 81,252 वोट। वोटों का बंटवारा देखें यहाँ पे आपको, इसका तो हमने 2019 का दिखाया, यदि 2014 में भी या बंटवारा दे तो उस समय भी बीजेपी का उम्मीदवार उस समय था वहां पे, उस समय भी 49,000 उसको बीजेपी के उम्मीदवार को जी। 2014 में वोट थे और बीजेपी से सीधी सीधी फाइट थी न बच्चू कि कडू की कांग्रेस की, क्योंकि उस समय भी हाँ अनिरुद्ध और बबलू देशमुख हाँ, खड़े थे और वो मात्र वो 26,000 वोट लिए 26,000 थे। पे 14% वोट लिया था। उसमें भी उस टाइम पे रफीक सेठ करके खड़े थे, उनको 20,000 वोट मिले तो थे। तो है ना, आप वोटों का बंटवारा रफीक सेठ को भी समझो खड़ा किया था कांग्रेस के वोट गिराने के लिए। बात कर रहा हूँ 2014 14 की। के, जहाँ पे 59,000 वोट यानी प्रतिशत के आधार पर मात्र 33% वोटों पे बच्चों का अधिकार। उसके बाद में प्रतिशत बढ़ते गए, 2019 में वो प्रतिशत 44 यानी ग्राफ प्रतिशत का बढ़ते चले गया। लेकिन 2014 में था बहुत सारा बंटवारा, तो उससे बच्चों को यदि बंटवारा नहीं होता तो शायद वहां पर, क्योंकि तो बीजेपी का भी देखो देखिए 49,000 का वोट है और 2014 के बाद की स्थिति 2024 में दिखाई जी दे रही जी, है, अगर हम वोटों के बंटवारे की बात करें, क्योंकि ये अपन वापस सीन रख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी उस बीजेपी खड़ी है 2014 में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी। जी जी। ये 10 सालों में कितनी मजबूत हुई है, 73,000, अगर वो नहीं 49 नहीं, से 2014 में सब लहर चल रही थी, नहीं, प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूँ नरेंद्र कि मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे उस समय। लोकसभा में लहर चल रही थी, आप नहीं तो समझिए, उसके बाद में विधानसभा वो में। असर पूरा रहा लेकिन है, बच्चू पूरा कडू के पूरा काम भी थे, आप उस समझिए, समय बच्चू आप कडू की सारे अपनी एक अलग इमेज जी है। जी। बच्चू कडू की अपनी एक अलग इमेज है, नहीं, वो वो लहर में भी बच्चू कडू ने अपनी सीट टिका के बिल्कुल, बोलने का, बिल्कुल। उस समय जितनी लहर आज नहीं है, हाँ, नहीं, लेकिन उस समय भी आज हाँ अगर हम लोकसभा के को पिछला जो लोकसभा 5 महीने पहले हुआ, उसमें जब 76,000 वोट लेते हैं और बच्चू कडू की पार्टी का कैंडिडेट अगर यानी उनके जो 81,000 वोट थे वो सत्या, तो नहीं, ये मुझे नहीं लोकसभा का लगता, कंपेयर हम नहीं पिछली करना नहीं विधानसभा से चाहिए, है, एक सिर्फ बिल्कुल। हमने सिर्फ एक वो तो भी यदि मैं प्रहार का कंपैरिजन उम्मीदवार मैं खड़ा था, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रहार कि का उम्मीदवार खड़ा रहता तो क्या होता? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो प्रहार का उम्मीदवार सत्ता, ये अगर 40-50,000 वोट नहीं ले, मेरा कहना वो है कि बच्चू कडू की खुद की इमेज है, वो वोट ले नहीं, गए। खुद के तो लिए वोट उनका मांगना और नहीं, किसी और और उनके के यानी वोट में इसका फर्क है। मतलब उनके वो अपने उनके कैंडिडेचर के लिए मुश्किल जाता है, जो समझ में आ रहा है। पर अब यही है कि एक उनकी एक छवि हल्की सी बन गई है कि जो उन्होंने एक यानी एंटी हिंदुत्व कह लो या प्रो यानी हिंदुत्व को लेकर बड़ा नरम रवैया उन्होंने अपनाया। हिंदुत्व के बजाय उनके पास उस समय हिंदुत्व की बात तो थी, साथ में नवनीत राणा, रवि राणा जो और ये बच्चों को ये एक दूसरे पर पूरे पिछले 5 सालों से बिल्कुल प्रहार पिछले, करते हैं हाँ, पूरा वो पूरा। एक दूसरे के तो बिल्कुल। हिंदुत्व का मुद्दा तो बाद में बीजेपी ने 6 महीने पहले से उसको पूरा पूरा फिर प्रमोट किया कि हमको हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ना है। इनकी लड़ाई पहले से चल रही है, अब हाँ, मैं वही कह उसके रहा हूँ ना, खिलाफ चले गया तो हिंदुत्व का अगर विरोध हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर शिवसेना में हिंदुत्व आप समझिए ना, शिवसेना में थे ना, शिवसेना तो हिंदुत्व की ये थी। आप समझिए जब ना, वो मैं शिवसेना कह में रहा गए थे, जब हूँ, हिंदुत्व वाला हुआ था पूरा। 6 महीने पहले ही उन्होंने हिंदुत्व के राग आलापा। जी। अगर मेरा वही कहना है कि अगर हिंदुत्व का राग नहीं आलापते, तो ये वोट बैंक नहीं, बहुत हिंदुत्व यानी इंटैक्ट होता। बीजेपी को वोट देना नहीं हो गया ना। आप ना, ना, कैसे आप नहीं, नहीं, मैं नहीं, मैंने क्या आप कहा हिंदुत्व बीजेपी का का चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा नहीं, नहीं, बीजेपी का नहीं, है। नहीं, आप नहीं, फिर आखिर अपने तो फिर उम्मीदवार के लिए तो 76,000 कोई वोट बोलेगा। फिर कैसे, किस तरीके से नहीं, ये तो मैं कर बोला लिया ना, जाए? केंद्र से 2 चीज़, कांग्रेस और ये बीजेपी 2 चीज़ चल रही है। तुमको एक में से चुनना है।
जनता भी क्या करती है, अभी जनता किसी को वोट नहीं देती। जो वोट के प्रभाव में, जीतने के प्रभाव में, वो ये 27,000 तो वोट समझो आपको कि पूरे-पूरे पक्के 100% उनके वोट है। क्योंकि कोई के भी हाँ, वोट वो वहीं पे भी हाँ, 15% 20% से ज़्यादा किसी के नहीं रहती है। किसी भी हालत में यानी गिरी से गिरी ये हालत में इंटैक्ट है 27,000 हुआ। उनके। अब बच्चू कडू के प्रभाव के वोट, बच्चू कडू के लाभार्थी के वोट, उसके बाद में जातीय समीकरण, फिर उसके बाद में विरोधी के वोट, लेकिन एक बीजेपी एक आप भाजपा एक विरोधी, चीज़ गौर बबलू के कीजिए, विरोधी वोट, ये लेकिन एक आप सारे वोट चीज़ जमा गौर होते हैं। कीजिए, पिछले 3-4 विधानसभा से लगातार बबलू देशमुख ये हाँ, लगातार कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जी, उन्हें बदला नहीं है। उन पे विश्वास दर्शाया जी। जा रहा है। वो लगातार लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मजबूत होगे नहीं होगे वो ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी भी स्थितियाँ बहुत अच्छी और आसान फिलहाल नहीं, नज़र नहीं किसी आती के हैं। लिए नहीं। तीसरा भी जो प्रवीण नहीं, पर तायड़े भी अभी उम्मीदवार है बीजेपी की लहर के, यदि आप देखे जाए, बीजेपी प्रवीण की बात की तायडे जाए, के देखिए अब देखिए क्योंकि बीजेपी में वोट क्या वोट तो आप ये समझिए बीजेपी को लेकर कितनी बड़ी उहापोह की स्थिति है। बीजेपी में 7 उम्मीदवार थे जो उनको टिकट चाहिए जी, थे। जी। सॉरी 8 थे। उसमें से 1 को मिला 7 बागी हो गए। उन्होंने गडरेल के रूप में 1 को खड़ा अभी किया। के देखिए ना उम्मीदवार की लिस्ट भी अभी की हम आपको दिखाते, जो मुख्य रूप में उम्मीदवार अभी चेहरे ठाकुर प्रमोद सिंह खड़े, ये भी है हिंदुत्ववादी चेहरा। और अनिरुद्ध देशमुख लिस्ट बनाई हुई है शायद इसके उम्मीदवारों की भी। जी, बिल्कुल जी, जी। वो भी आ ही जाएँगे मैं लेकिन यहाँ से अभी पढ़ रहा हूँ एक अनिरुद्ध। जी, बिल्कुल वो हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं जी, जी, जी। कि जो खड़े हैं लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 22 से 24 लोग खड़े हैं। टोटल 22 लोग हैं पूरे 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 टोटल इसमें। 22 उसमें लोग खड़े हैं। मुख्य रूप से जो अभी रेस में, एक अनिरुद्ध देशमुख यानी बबलू देशमुख, हुँ, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से तायडे, उसके बाद में बच्चू कडू, और फिर एक बीएसपी से बीएसपी नहीं, रवि वानखड़े, ये मुख्य धारा में नहीं आते। मुख्य धारा में आ रहे हैं, समझे जो यानी एक जिसको चुनाव लड़ना है, प्रमोद प्रमोद सिंह सिंह गडरेल। गडरेल है ये जो 4 लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ, नहीं देखिए लड़ तो सभी रहे लेकिन हाँ। अब वो कितना प्रभाव है वो अलग विषय जी, है। जी। और ये क्यों खड़े होते हैं मुझे तो हमेशा ये समझ के मेरे आस्था के परे है कि आखिर इतने लोग इनकी जमानतें जब्त हो जाती है क्यों खड़े होते हैं? ये एक अलग विषय है। अब वर्तमान में स्थिति है कि जातिगत समीकरण देखा जाए तो बहुत ज्यादा असर वहां पे व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज्यादा है, जिसमें बच्चू कडू को ले सकते हैं और हिंदुत्ववादी चेहरों को 2 ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा है, और हिंदुत्ववादी का नारा और कट्टर हिंदुत्ववादी का जो झंडा लेके घूम रहे हैं प्रमोद गडरेल। अब ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं भाजपा को, नहीं, क्योंकि नहीं, ये भाजपा को ये नुकसान इनका इसका पहुंचाने के तैयार है। सीधा-सीधा फ़ायदा बच्चू कडू को मिलेगा जी। इस इलेक्शन में। आप देखिए अगर वोट का डिवाइडेशन होता है, वोट अगर 2 भागों में बीजेपी के नहीं, होते हैं तो बच्चों के कंपटीशन में अभी वहां पे सीधी-सीधी उसकी जो कंपटीशन है वो बबलू देशमुख से है। बिल्कुल अभी यानी ये बबलू सब बीजे देशमुख से है, और तायड़े के वोट काटने के लिए, वो गडरेल दोनों को के खड़ा वोट है। बढ़ाने के ये बिल्कुल। पटेल है, ये दोनों आपस में शायद करें, क्योंकि बीजेपी के वोट का पूरा ये 76,000 भी वोटों का बंटवारा किया हमने, हाँ, तो तो ये दोनों में चल जाएंगे, 60 अगर भी लेते। अगर 76,000 वोटों का बँटवारा कि 5 और 7,000 से क्योंकि समझिए कि इंटैक्ट है बच्चू कडू के वोट। जी। उनके 70, 80, 90,000 जो 82,000 लिए उसमें बढ़ेंगे, कम होने के चांस फिलहाल नज़र कम आते हैं। हाँ, ये तो आने वाला समय बताएगा कि 5-7-10 दिन में क्या-क्या बैठती है गणित और कैसे बैठते हैं। लेकिन इस समय बच्चू कडू की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग जगह है। नहीं, लेकिन अब 2014 में भी बीजेपी को 40,000 वोट थे वहां पे। जी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ 49,000 थे। 50,000 जी, वोट बीजेपी को थे। लग वो 10,000 वोटों वही से। वही स्थिति है ना 2014 वाली स्थिति। 2014 में नरेंद्र मोदी की उस समय पूरे देश में लहर लहते थी। शहर और सरकार भी बनी थी, और कांग्रेस का घोर विरोध होता। ऐसे समय भी कांग्रेस का विरोध होने के कारण बच्चों को उस ये अपना आप लेकिन बबलू उसके आप देशमुख उस देखिए समय आप 2000 26,490 पे रुके थे, और बीजेपी को रफीक सेठ ने 20,000 रफीक वोट सेठ है, लिए थे। तो रफीक सेठ और बीजेपी के साथ तो 46,000 वोट कांग्रेस के वन हाँ, में, तो भी कांग्रेस, ये दोनों को मिला लिया जाए बिल्कुल, तो तो कम थे। कांग्रेस उस समय तीसरे, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में भ्रष्टाचार का पूरा माहौल चल रहा था, तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, आप क्योंकि 2019 देखिए साहब 2019 में बीजेपी की और लहर चल जी, रही थी और इन्हें इन्हें 281 से 303 सीटें ली थी। जी, उसमें भी उसके बाद के विधानसभा चुनाव में भी यदि बच्चू कडू जीतते तो बच्चू कडू के जी, कुछ काम तो बच्चों हैं, को हाँ, खुद की कुछ तो है। काम उनकी खुद की इमेज है। उन्होंने और जिस तरीके से बना के 2019 में तो 81,252 वोट उन्होंने ले लिए, यानी या बहुत अच्छा। ये एक हो सकता है अब कि ये वहां है पर कि ये 81,252 वोट का जो कोटा है, और इस बार में अभी जो वोटर्स है, इस बार के वोटर्स आपको बता दें, लगभग टोटल लगभग टोटल 2,92,241 वोटर्स टोटल है यहाँ पे, जिसमें पुरुष है 1,48,947 और स्त्री मतदार है 1,43,289। इस प्रकार यहाँ पे वोटर्स है। अभी आने वाले समय में 10 से 12,000 वोट लोकसभा से भी बढ़ गई। अब इसमें 81,000 यदि बबलू देशमुख, क्योंकि वोटर की यदि संख्या देखी जाए तो यहाँ पे जो वोटर्स का प्रतिशत है 55-60% शायद रहा है, उतना ही प्रतिशत यहाँ पे वोट होता है। तो उतने प्रतिशत वोट में ये
कितना टिक पाएंगे? 183 टोटल मतदान हुआ था लोकसभा में। अभी बहुत ज्यादा हो गया, विधानसभा है तो 2 लाख के आसपास वोट होने की संभावना है, यानी 60% के आसपास इनका वोट होगा। ये तो वो भी समय बताएगा, लेकिन हाँ, आप एक अब चीज और इसमें भी देखिए। यदि देखा जाए तो 3 लोग बराबरी के नहीं खड़े चंद्र हैं। भैया, और एक बात है। 2014 में कांग्रेस का उम्मीदवार 26,000 वोट लेता है, जी, लेकिन वही 2019 में वो 76,000 वोट लेता है। 76 पे रहता तो है। वो एक उनकी भी एक अप्रत्याशित छलांग आई है। ये हाँ, तो मैंने कहा ना हाँ, कि रफीक सेठ जो खड़े थे, वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए हाँ, खड़े थे। लेकिन वो 46,000 से वो 72 और 76,000 तक हाँ, जाना, मुझे ऐसा लगता है कि उतना आसान भी नहीं है बच्चों के लिए या बच्चों कड़ू के लिए इस समय लड़ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़े और नहीं, आपस अब के खींचतान में निकलने के ये चांस लग। 76-72 हजार जो पिछले बार थे, क्या ये 72 हजार ये टिका पाएंगे? क्योंकि और दोनों ही, लोकसभा में आप देखिए, लोकसभा में क्योंकि 83,000 वोट है यदि ना, आप आप समझो। अभी बात करते हैं लोकसभा चुनाव से, तो अब तक की जो हिंदुत्व का मुद्दा है सारा चला है वहां पे। तो यदि हिंदुत्व के मुद्दे मुद्दे पे पूरा उठे, अभी योगी जी आ रहे हैं यहाँ बिल्कुल, पे, योगी योगी जी जी आ रहे हैं, तो वो अब हिंदुत्व कितना निश्चित प्रभाव रूप से डालते हैं वो अब देखिए। यदि पूरा देखे तो हिंदुत्व के अधिकतम से अधिकतम वोट जो थे, जो नवनीत राणा को जो वोट मिले 76,000 के छिहत्तर आसपास से हजार वोट। के आसपास, नवनीत राणा को जो लोकसभा में वोट मिले 76,000, ये हिंदुत्व के पक्के वोट है। क्योंकि इस समय जितना माहौल हिंदुत्व का चला था, उससे बड़ा माहौल, यानी ज्यादा से ज्यादा अभी मैक्स से मैक्स आप 76,000। अगर समझिए, मैं अब इसमें हाँ, बहुत वैल्यूएबल आपको चीज बता रहा हूं। अगर हिंदुत्व के बहुत वोट इंटैक्ट होते हैं 76,619 या फिर 50-70,000, तो बच्चू कडू के लिए सबसे भयंकर और सबसे यानी कठिन इलेक्शन हो जाएगा साहब। क्योंकि हमने जैसे कहा कि कांग्रेस कायम है वोटों पे। हाँ नहीं, कांग्रेस क्यों कायम रही? क्योंकि आप देखिए कांग्रेस जो बच्चू कडू को जिनको 50,000 हाँ, वोटों का कांग्रेस का कोटा पक्का, 50,000 से हाँ, वोट कम तो कांग्रेस मुझे को नहीं मुझे मिलेंगे। ऐसा हम लगता यदि है जो ये 50,000 के 76 जो वोट है, बचे हुए 30 76,000, ये जाएंगे बच्चों की तरफ। 76,000 यदि हम हिंदुत्व के वोट पकड़ ले, बिल्कुल, 76,000 और 50,000 कांग्रेस के वोट, वहां पे जो 2 बार का हमने टर्म देखा 50, तो बिल्कुल। 1-20 हो गए, पीछे बचते 80,000 वोट। तो इस बार फिर अब गडरेल भी अस्सी है और ये हजार 76,000 में गठरेल और वो तायडे दोनों आ गए। मैं वही मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वो अभी लेकिन 22 लोग खड़े हैं, आप समझिए 24 लोग खड़े हैं। ये वोट का क्या, किसका नहीं, कितना कोई असर है? 22 देखो, पिछले बार का भी यदि देखे तो हमने अन्य वोट थे, वो 8 लोगों अन्य ने लोग मिलकर 8 4-5 हजार वोट लिए थे। 14,000 तो वोट लिए थे, हाँ, 8 लोगों ने मिलकर। 8 लोगों में 14,000 वोट लिए हाँ, थे। 14,000 वोट है यहाँ पे इनके, 8 लोगों हाँ, के मिलके 14,000 वोट। लगभग साढ़े अभी 14 समझो जो भी। आप 20,000 वोट लिए, एक एज्यूम करते हाँ, कि सारे लोग मिलके 20,000 वोट ले लेंगे। 20,000 वोट ये हो गए, 50,000 वोट कांग्रेस का पक्का कोटा हो गया 70,000, और 76,000 में ये दो बढ़ गए। अब 76,000 में गडरेल और ये कितने कितने प्रतिशत में बैठते हैं? हम हाँ, दोनों को मार के ये दोनों कितने नहीं प्रतिशत बैठे? वो मैं भी कह रहा जितना हूँ ना। गडरेल ऊपर जाएगा, और उतना प्रवीण तायड़े नीचे आप आएगा। देखिए, और एक अभी योगी की सभा के बाद क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट जी। रहेगा कि कितना क्या स्विंग होता है, नहीं होता है। ये गडरेल की तरफ जो वोट अभी यानी झुकाव लग रहा है हिंदुत्व का, क्या वो वापस तायडे की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर और कुछ सेंध लगती है बच्चू कडू के वोट बैंक में या कांग्रेस के वोट बैंक में, या बच्चू कडू और कांग्रेस अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाता है? ये तो आने वाला समय बताएगा। ये लेकिन दोनों जिस इंटैक्ट तरीके से नहीं, दोनों इंटैक्ट इसलिए नहीं नहीं रहेंगे। नहीं, बच्चू अपने वोट को 81,000, इंटैक्ट रखेगा या फिर 81,000, कांग्रेस क्योंकि रखेगी, देखो ये देखने लायक है। 76,000 गया। अब पिछले बार बच्चू के 27,000 वोट थे, जो मूल खुद जो के यानी बिल्कुल उसके अब वो कैडर वोट परंपरा बोल सकते कैडर हो, वोट है कैडर कि वोट जो बोल कहीं सकते नहीं हो। जाएगा, आप किसको लेकिन भी अब खड़ा करो। हवा के, बोलने के, उसके पर्सनल और उसके काम के, क्योंकि लोकसभा के समय में ऐसा था, बच्चू भाऊ को बहुत लोगों ने बोलती है, बहू आप इस बार मत बोलो, हम आपको विधानसभा में देंगे। जी, तो ऐसे भी कई 50 से 1,000 वोट उनके गए हुए। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे ये है कि बच्चू कडू को 81,000 वोट पिछले बार बस विधान बस 81-200 हाँ, 81-200 मिले थे, और अनिरुद्ध देशमुख को मिले के 72। अब इसमें से ही वोट ये सुनीता फिसके, गौरव 15,000 लेते हैं। देशमुख और बच्चू कडू, इसमें से ही वोट छटके गए हुए हैं नवनीत राणा की, जो 76,000 के आंकड़े तक पहुंचे। अब वो 76,000 का आंकड़ा अचलपुर में हिंदुत्व का करीब करीब, अभी योगी जी आने के बाद में 76 तक का आंकड़ा बचे। ये 76 का 2 लोगों में बंटवारा होगा, एक लोगों में बंटवारा तो 76 तक वो मैं कायम वही है। कह रहा हूँ ना हाँ कि होगा या नहीं होगा, ये तो सभा के बाद ही, जी, क्योंकि अब वो सभा किसके लिए करेंगे? वो जी, तायडे के 2 लिए लोगों करेंगे। इससे करा कि नहीं भी कहो, तो गठरी लेते 5,000 5,000 वोट भी हाँ, लेते हैं, तो ये 5,000 तो वोट तो ये 71 पे आएंगे, वही 71 कह रहा पे हूँ। आएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न वो, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के 50,000 वोट बिल्कुल पक्के हैं, तो वो 23,000 वोट ये जाएंगे बच्चू कडू के पास। जी, तो उनके जो 27-23 50-60,000 वोट, और जो उनके लाभार्थी, मुझे लगता है 15-20-25,000 के ऊपर तो उनके लाभार्थी नहीं, है। अब यहाँ पर 76,000 वोट हिंदुत्व का है। अब इसमें गडरेल और तायडे के बीच में क्या चलता तायडे है? के बीच में यहाँ पे सीधी-सीधी लड़ाई गडरेल और तायडे के बीच में है। गडरेल तय करेंगे कि तायडे जितना है, गडरेल को लेकिन जितना, और और एक बात, हिंदुत्व के नाम पे हाँ गडरेल का चेहरा देखिए, चल गया। और एक चीज समझिए आप, और एक चीज समझिए,
मुसलमानों को लेकर भी एक एक अभी एक आया है कि नाना पटोले उनके 7 सूत्री मांग को लेकर एक चल रहा है। तो क्या होता है? क्या ये गट्ठा वोट में परिवर्तन किसी एक की तरफ जाएंगे या बटेंगे? इस पर भी, क्योंकि अचलपुर में मुसलमानों के हाँ, वोट ये से तो बहुत सब फर्क देखो पड़ता है। सब चीजें समय जी, पे, क्योंकि पिछली बार भी जो देशमुख और इसको वोट मिले, तो मुसलमानों का वोटों का पिछली बार भी बंटवारा हुआ कि बिल्कुल, एक गट्ठा वोट पिछली बार नहीं गए थे, गट्ठा वोट जाते तो शायद बच्चों को नहीं जीत पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये वोटों का बंटवारा तय करता है इन पे भी, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा है, इधर हिंदू वोटों का बंटवारा है, कांग्रेस का वोट बैंक, बच्चों को का वोट बैंक, ये दोनों के वोट बैंक किसने, क्योंकि 27,000 दिनेश बुक को जो मिले वो कैडर वोट है, वो आप उसको और जो बाकी जो 20% 30% वोट आते तो वो 60-70 हजार तक बच्चों पहुंचते दिख रहा है, 50-60-60 हजार तक तो वो भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है इन तीनों की पोजीशन करीब करीब आप देखो तो हाँ, 60-70 हजार तक के वोटों की जा अब रही है। अब कौन कितना अब आगे बढ़ कौन पाता है? कितना जाता और योगी आ रहे उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वहां पे, वो हिंदुत्व का बोल के कहीं ऐसा तो नहीं वोट गडरेल की तरफ, क्योंकि हिंदुत्ववादी जो चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल, आप चेहरा क्यों लोग चेहरा देखते हैं कि हिंदुत्व का देखिए क्या एटलीस्ट होता है, प्रचार आप कौन हाँ, करेगा। बिल्कुल, हो सकता है वो गडरेल की तरफ चले जाए, या जी हो सकता है कि जो गडरेल के पास जाने वाले हैं, वो वोट भी वापस हाँ, वो वो इंटैक्ट कर मैं लें, भी कुछ हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चू कडू के जो वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रखना अब आज की तारीख में अभी के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये अब आने वाला समय 20 तारीख को बताएगा कि बच्चू कडू के आपने 81,252 वोट, क्योंकि पिछला ग्राफ हमने देखा आपका 2014 से लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और बच्चू कडू तीन लड़े वो 2014 में, वो भी स्थिति हमने आपको बताई कि दोनों का वोट बैंक और वोट परसेंटेज क्या था, यानी एवरेज में देखा जाए तो कांग्रेस के उस समय भी वोट वहाँ पे 20 और 26 से 46,000। 46,000 थे, 49,000 बीजेपी के थे और 59,000 बच्चों को दिया। वही स्थिति आज यहाँ पे हो रही है। एक सिर्फ लोकसभा इलेक्शन जो हिंदुत्व के नाम पे गया, वो यहाँ पे हावी होता हुआ दिख रहा है। उसकी बात चलती, यदि हिंदुत्व का मुद्दा चलता है तो हिंदुत्व किसके तरफ कन्वर्ट होता है, अब ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज हमने ये अचलपुर की हमारी विशेष पेशकश, जो तकनीकी विश्लेषण रहा वोटों का, कि किस प्रकार वोटों का स्विंग होगा, क्योंकि अभी जिस हालत से जिस प्रकार से देखा जा रहा, इसमें तीनों के तीनों उम्मीदवार यहाँ पे रेस में दिखाई दे रहे हैं। अब गडरेल तय करेगा कि ताड़े कितना आगे जाता है नहीं बिल्कुल, जाते, क्योंकि वहां पे बगावत इनके साथ में, बच्चों कड़ू के साथ में बगावत नहीं है और कांग्रेस की बगावत नहीं है, बगावत बीजेपी के साथ में। बीजेपी अपने वोटों का कितना इंटेक्ट वहां पे कर पाएगी, अब ये 20 तारीख को बताए। आप देख रहे सीट में, आप देख करिए, और भी विधानसभा के हमने विश्लेषण किए, आप देखिए और अपनी राय हमें जरूर भेजिए। मेरे साथ में विश्लेषण के लिए परिमल खाबिया थे, अच्छा। और भी आगे हम लोग लगातार आपसे बने रहेंगे। नमस्कार।